अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में स्मॉल सिग्नल को एनालाइज करना है और इसको समझना है एक बेटर वे में, ताकि आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर किसी भी किस्म की आप लोगों को परेशानी ना हो। तो स्मॉल सिग्नल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि स्मॉल सिग्नल में आता क्या है। स्मॉल सिग्नल के अंदर हम डीसी एनालिसिस को देख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसी एनालिसिस को देखते हैं। डीसी एनालिसिस को हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं यहाँ पर स्मॉल सिग्नल के अंदर। ठीक है, स्मॉल सिग्नल के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एक पल्सेटिंग वेव आ गई आपके पास, लाइक सपोज साइन वेव आपने ले ली। ठीक है, ये एक स्मॉल सिग्नल हो गया जो कि मिली के अंदर होगा। अगर आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर स्पीकर होता है, जो साउंड में ट्रैवल करती है वो भी एक तरह की एक वेव्स होती हैं आपके पास। ठीक है, वो भी स्मॉल वेव्स होती हैं, तो उसको एम्पलीफाई करने में काम आता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। एंड और कुछ एग्जांपल दें, जैसे कोई हीट वेव्स होती हैं, उसकी भी कोई हीट आ रही होती है, उसकी भी एक कुछ ना कुछ एक वेव बन रही होगी बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जिसको हम स्मॉल सिग्नल के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रही होती है और इनकी जो आउटपुट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए एनालाइज करते हैं आज का सर्किट को। तो आपके पास जो पेपर के अंदर और जो सवाल के अंदर जो सर्किट गिवन होगा वो ये सर्किट गिवन होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इस सर्किट को, क्योंकि ये बेसिक सर्किट है। अगर ये समझ लिया तो आप ऊपर वाला सर्किट को ईज़िली समझ सकते हैं। तो काफ़ी लोग इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी टाइम ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। और काफ़ी लोग इनके फार्मूलाज को याद भी कर लेते हैं ताकि पेपर्स के अंदर इजीली काम हो सके। ठीक है, बट अच्छा वे ये है कि आप रट्टा ना लगाएं, इसको अच्छे से समझ लें ताकि एमसीक्यूज़ आप खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम काम यही करेंगे और अपने आप को इसी तरीके से रिवाइज करवा। अब बीजेटी को समझ लेते हैं। बीजेटी क्या है हमारे पास। बीजेटी का जो सिंबल होता है वो सबको पता है, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, एंड अब इसको देखते हैं कि इस मॉडल के अंदर ये हमारे पास बीजेटी है कहाँ और ये किस तरह काम कर रहा है। और सबसे पहले बात कर लें तो जो आपके पास ये मॉडल है इसे हम कहते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल। ठीक है ना, हाइब्रिड पाई मॉडल, ये आपके पास ये हाइब्रिड पाई मॉडल कहलाता है कि ये आपके पास एक तरह का पाई बन रहा होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये पाई मॉडल कहलाता है। अब जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कहाँ, अब ये देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो जो ये वाली फिगर जो आपके पास बनी हुई है वो रेफ़र कर रही है वो इस वाले पार्ट को। ठीक है, वो इस वाले पार्ट को रेफ़र कर रही है, इतना सा जो छोटा सा आपको पार्ट गिवन है। ठीक है, तो ये बीजेटी है और इसको हमने समझना है और इसके फार्मूलाज को डिस्कस करना है और इसको फार्मूलाज को डिस्कस करके लिखना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने बीजेटी देख लिया। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ पैरामीटर समझना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करनी है, जिसको आपने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखना है V1 या VI। ठीक है, VI दे दें कि आपके पास इनपुट है, VI रेफर करेगा इनपुट को। ठीक है, जहाँ पे पिक्चर ब्लर है तो आप लोगों को थोड़ा साफ दिखेगा नहीं। और ये था GM V पाई, जो ये पार्ट जो लिखा हुआ है। ठीक है, और ये R पाई है एंड ये V0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने देखना सिंपल ये है, इसको सेट कर लें। तो अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको निकालना होता है इनपुट के लिए फार्मूलाज। ठीक है, आपको अपना सर्किट इस तरीके का ट्रांसफॉर्म करना है कि जिस तरह आपको ये सर्किट आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको सर्किट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि आपके पास एक जो रजिस्टर है वो इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पे RB दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप सबको पता है कि बेस की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो ये लगी हुई है, उसे हम कहते हैं R पाई। तो R पाई यहाँ पर क्या है, बेस की रेजिस्टेंस है। बेस की क्या है, रेजिस्टेंस है R पाई। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर अब आप इस सर्किट को एनालाइज करें और यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनपुट की रेजिस्टेंस बताएं कि RI आपके पास क्या होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। आप यहाँ पर सिंपल इस तरह देखेंगे अपनी चीज़ें कि आप यहाँ पर एक इक्विवेलेंट बनाएंगे। जैसे कि आपके पास एक ये रजिस्टर है
एंड ये भी देखें यहाँ से ग्राउंड हो रहा है, इट्स मीन कि ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँगा इनपुट की मुझे बताएं कि इनपुट का रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, आर बी और आर पाई को किस में सॉल्व कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर इन, जो आर आई है, जो आर इनपुट है, वो मेरे किसके बराबर है, वो मेरे बराबर है आर बी पैरेलल कॉम्बिनेशन विद आर पाई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सिंपल कि जो मेरे पास आर बी होगा वो किसके बराबर है, आर पाई के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और स्मॉल वे में और रेफर कर दूँ और बना दूँ, जो कोई अगला पॉइंट जो मैंने समझाना है, तो आपको समझे एक पैरामीटर इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको भी आर पाई का मुझे समझाना है कि आर पाई किस तरीके से निकाल सकते हैं हम बेस की रेजिस्टेंस, तो ये भी डिस्कस करता हूँ। तो अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो आर सिग्नल की बात करते हैं। ठीक है, हम इसकी जगह एक रजिस्टर लगाया जिसको हमने आर इन का नाम दे दिया, जो कि इन दोनों को सॉल्व करने पर आ गया। एंड आपके पास जो यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है आगे जाके इस तरह की सोर्स बन रही है। ठीक है, ये सोर्स बन रही है और ये ग्राउंड हो रहा है आपके पास। अब अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ, तो आप मुझे किस तरह बताएंगे इस पॉइंट का वोल्टेज? तो आप सिंपल यही कहेंगे कि यहाँ पर आप वीडीआर लगा दो या आप मैच लगा के बना दो। अगर मैच लगाएंगे तो किसके दरमियान लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, तो आप यहाँ पर भी मैच लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वीडीआर के थ्रू काम करें तो क्या कर सकते हैं, मुझे वी इन का चाहिए वोल्टेज। वी इन का वोल्टेज किसके बराबर है मेरे पास, वो बराबर है, और ये आपको वी सिग्नल है। ठीक है, तो बराबर है आर इनपुट के मल्टीप्लाई बाय वी सिग। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं डिवाइड बाय आर इन और प्लस अदरवाइज रेजिस्टेंस में हमारे पास है आर सिग। ठीक है, ये मेंशन नहीं था, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो आपके पास इनपुट का ये फॉर्मूला बन जाएगा और आपका ये दूसरा पैरामीटर इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसके निकालने से देखें फ़ायदा क्या होगा। अब फ़ायदा सिंपल से ये होगा कि आपको यहाँ का जो वोल्टेज है ये दिख जाएगा। देखें यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि ये जो इनपुट यहाँ का होगा वही इनपुट इस पॉइंट का भी होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि जो आपके पास वी इन है वो बराबर किसके है, आई आई ऑफ आर पाई के। और आर पाई यहाँ पर क्या है, बेस की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर कौन सी रेजिस्टेंस है, जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इस लाइन की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो कहलाती है आर पाई। तो हमने इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब हमें करंट गिवन नहीं होगा तो हम एक फार्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं आर पाई की वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो वो वाली जो वैल्यू है वो है आर पाई इज इक्वल टू बीटा अपॉन जी एम। ठीक है, जी एम जो है एक वैल्यू है जो कि मटेरियल पर इफेक्ट करता है, वो है ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, मेटल है तो उसकी ट्रांस कंडक्टेंस अलग होगी, अगर कोई दूसरी चीज़ है, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह हो गई, मेटल हो गया, तो उसकी ट्रांस कंडक्टेंस हमेशा अलग होती है। तो ये आर पाई निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि आपको ये सिंपल याद रखना है, आपने बाकी चीज़ें माइंड में नहीं रखनी। और एक जीएम निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको सिंपल याद होना चाहिए ताकि आप लोगों को इसकी कोई परेशानी ना हो आगे। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बराबर होता है आई सी अपॉन वी टी के। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। और वी टी आपके पास क्या है, वी टी आपके पास है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि 25 मिली वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि याद होनी चाहिए, 25 मिली वोल्ट के बराबर होता है। सिंपल एक ये दो फार्मूला है जिनको आपने लिंक बनाना है और इनको याद करना है ताकि आगे मसला ना हो आप लोगों के साथ। ठीक है, चलें अब कर लेते हैं। अब जब मैंने इनपुट निकाल दिया तो अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है, आउटपुट हमेशा लोड के अक्रॉस निकाला जाता है, सबको पता है आउटपुट हमेशा लोड के अक्रॉस निकाला जाता है। तो लोड मेरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालूंगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो ये सारे के सारे पॉइंट है ये आपस में क्या हो रहे हैं, ग्राउंड हो रहे हैं। तो मतलब कि जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही इन सब का वोल्टेज होगा। ठीक है, जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट का भी वोल्टेज होगा। मैंने इससे ये एनालाइज किया। अब एनालाइज करने के बाद अब मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस निकालूंगा और मुझे वहाँ का करंट पता होना चाहिए। और करंट क्या है आ रहा है मेरे पास, आपके पास ये वोल्टेज करंट कंट्रोल करंट सोर्स लगी हुई है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं चीज़ें अपनी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले आप आर की वैल्यू निकाल लें। सब चीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है
तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व कर लें। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ ज़रा। तो सबसे सबसे पहले चीज़ हमने क्या निकालनी है, आर नॉट, ठीक है ना। ये आर नॉट कर दें या आप सिंपल इसको आर का नाम दे दें। मैं यहाँ पर सिंपल एक रेजिस्टेंस का नाम दे रहा हूँ उसको, क्योंकि आर नॉट से हमारी एक चीज़ मैच कर जाएगी। तो आर नॉट किसके बराबर है, ये सारी की सारी चीज़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, आर सी भी और आर एल भी। तो आपके पास आर तो निकल गया, ठीक है। अब जब आपको निकालना होगा वी नॉट, तो आप वी नॉट किस तरह निकालेंगे, तो वी नॉट का मतलब क्या है, आपके पास आउटपुट। तो वी आउट आपके पास क्या आएगा, वो रेफर करें आउटपुट को। तो अब आपको करंट देखना है, तो करंट देखें आप यहाँ से। तो अब करंट की डायरेक्शन जबकि इस तरह है आउटपुट की, लेकिन जो आपके पास कंट्रोल कर रहा है करंट को, वो किस तरह कर रहा है, वो डाउनवर्ड मोशन के अंदर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर असल में जी एम और आर पाई लिखा हुआ है, ठीक है। जी एम और क्या लिखा हुआ है, आर पाई लिखा हुआ है। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, आप सिंपल यहाँ पर, सॉरी ये आर पाई नहीं, वी पाई, वी पाई, ठीक है। तो ये आपके पास वी पाई आ गया। तो आप यहाँ पर करंट के फॉर्म में माइनस साइन इंडिकेट करेंगे कि साइन अपोजिट है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी एम आर पाई, ठीक है, जी एम आर पाई, और इसकी वैल्यूज़ आप लिख देंगे सिंपल। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर का नाम दे दिया, ठीक है। और मैं इसको सिंपल कह सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, जो कि आर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो मैं इस तरीके से भी अपना वी नॉट निकाल सकता हूँ। तो ये एक फार्मूला है वी नॉट निकालने का, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो वी पाई है वो किसके बराबर है, आई इन के। क्यों, क्योंकि जो आपके पास बेस का वोल्टेज है, जो बेस का जो वोल्टेज है वही आर पाई का वोल्टेज है, ठीक है। तो वी इन इज इक्वल टू वी पाई, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज यहाँ पे बनेगा वही तो आपके पास आर पाई का भी वोल्टेज बनेगा। तो आप उसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो वी पाई भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी इन किसके बराबर है, वी पाई किसके बराबर है, वी इन के। तो आपने यहाँ पर तीन चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी पेंसिल से नोटबुक के ऊपर नोट करते जाएं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आप लोगों की। तो अब फाइंड आउट अगर मुझे करना होगा तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, सिंपल। अब जब मैंने आउटपुट भी मालूम कर लिया, इनपुट भी मालूम कर लिया, तो मैं गेन की चीज़ें मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो गेन की चीज़ें जब मैं मालूम करूँगा तो आपको पता है कि गेन किसके बराबर होता है, ए वी। और जब भी इस तरह के फॉर्म में लिखा होता है ए वी, तो मतलब उसके साथ लोड अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। उस वक्त लोड क्या होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। अब आप सिंपल क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम, और उसको मैं वी आई लिख रहा हूँ, एंड मल्टीप्लाई बाय आर। और आप लोगों को आर की वैल्यू पता है क्या है, तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू को पूरी एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं और वी नॉट जो हम निकालते हैं गेन किस तरह निकालते हैं, वी नॉट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, इस तरह करके निकालते हैं। तो ये रहा आउटपुट और ये रहा इनपुट। तो वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम आर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास एक और पैरामीटर आ गया गेन का, वो क्या है, माइनस ऑफ जी एम आर। तो यहाँ पे आपके पास जी एम और आर आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो आपने यहाँ पर एक और फैक्टर निकाल लिया है जिसको हम 4 का नाम दे देते हैं। अब एक बारी आती है, ठीक है, अब एक बारी आती है गेन की, जिसे हम कह देते हैं नाम ए वी नॉट। अब ये ए वी नॉट और ए वी में क्या फ़र्क है, अब ए वी नॉट तो हमारे पास वो वोल्टेज है जब आपकी जो लूप है बिल्कुल क्लोज लूप हो, ठीक है ना, ये क्लोज लूप हो। और आपके पास जो ओ लिखा हुआ है ये आपके पास ओपन लूप वोल्टेज गेन है। अब ओपन लूप इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, ओपन लूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोड होगा वो अटैच नहीं होगा, वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, सॉरी, जो लोड होगा वो अटैच नहीं होगा ओपन लूप गेन के अंदर। जब आपके पास ओ दिख जाए यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले के अंदर, जब आपको आर नॉट दिख जाए, वी नॉट दिख जाए, ठीक है, इस तरह वाले फॉर्मूले के अंदर, और ए नॉट इसके अंदर खास तौर पर, तो वो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका गेन के अंदर या आउट रेजिस्टेंस के अंदर आउटपुट कनेक्टेड नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पर यही फॉर्मूला कॉपी करेंगे जो हमने यहाँ लिखा था। तो इस बार मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, आर को मैं अगर यहाँ पर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट
ठीक है, पैरेलल टू RC। क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है तो मीन्स कि लोड 0 है, तो मैंने यहाँ से ये चीज़ हटा दी। तो आप यहाँ पर R का फार्मूला फिर आपका सिंपल ये बन जाएगा, ठीक है। और हम इसी को R0 भी कहते हैं। जब आप निकाल दें, जब आप यहाँ पर लोड वोल्टेज को निकाल दें, लोड रजिस्टर को निकाल दें, तो वो क्या बन जाता है, R0 बन जाता है। तो R0 ये बताता है कि आपके पास जो लोड है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात, R0 वाली बात। अब जब आप इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, AV0 के अंदर, तो बिल्कुल क्या लिखेंगे, तो AV0 किसके बराबर है, वो बराबर है -GM। और मैं ये एक्सप्रेशन इस बार पूरी लिख रहा हूँ, यहाँ पर R0 पैरेलल टू RC, पैरेलल टू RC। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अभी सिर्फ फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ कर ली है, ठीक है। अब आपके पास एक आता है एक ओवरऑल वोल्टेज गेन, जो कि पूरे के पूरे सर्किट का होगा, वो आपको पता होना चाहिए। वो किस तरह निकलता है, वो आप इस तरीके से निकाल देते हैं। देखें वो किस तरह निकलेगा, उसका फार्मूला सिंपल ये है कि आप यहाँ पर इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना ओवरऑल वोल्टेज गेन को निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये वाला जो था फार्मूला आपके पास, ये इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, आपके पास V0 पता होना चाहिए और आपको Vin का पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका ज़रा फार्मूला लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। तो जो GV होता है, GV आपके पास होता है ओवरऑल गेन, जो कि पूरे सर्किट का गेन होगा, ठीक है। जो ओवरऑल गेन होगा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि वोल्टेज है आउटपुट अपॉन इनपुट के, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे, V इनपुट अपॉन V सिग, जो आपके पास सिग्नल का वोल्टेज होगा। तो आप इससे भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक तरह का एक ओवरऑल गेन है जिसके ज़रिए आप अपनी हर एक चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि न्यूमेरिकल करवाते हुए आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो उसको देख लेते हैं पहले। ताकि जो मसला हो वो यहाँ पे ही क्लियर हो जाए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी भी किस्म का मसला ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको V6 का पता है, R6 का पता है, RG। अब आपको R पाए यहाँ पर गिवन नहीं है। अब R पाए आपको गिवन नहीं है तो क्या हुआ, आपको पता है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ये वैल्यू है वो क्या है असल में, R पाए ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि इसके अंदर जॉइंट हुई हुई है। और वो कैसे जॉइंट हुई हुई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जॉइंट हुई हुई है। अगर आपने ये डायग्राम समझ ली और आपको अगर ऊपर वाली डायग्राम बनाना आ गई रफ, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपका जो आउटपुट होता है वो हमेशा RC के अक्रॉस निकाला जाता है। मीन से जो कलेक्टर रीजन है उसके अक्रॉस आपका हमेशा आउटपुट निकलता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो R0 था वो आपके पास क्या था, वो कैपेसिटर, जो कलेक्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी आपके पास, ये वो चीज़ें थी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें हैं क्लियर होती जाएंगी। और जो आपको ये दिख रहा है करंट, असल में बेसिकली आपके पास ये चीज़ है जो कि आपको इस सर्किट के अंदर गिवन है, ठीक है। ये सर्किट ये चीज़ फाइंड आउट कर रही है जो आपको इस तरह का सर्किल में बनी हुई है। तो जब पूरा का पूरा सर्किट है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और फार्मूलाज भी आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको दो फार्मूलाज याद करने हैं, कौन कौन से, जो कि बताए हैं आपको, एक R पाए का और दूसरा आपको GM का, ठीक है। आपको सिंपल ये दो फार्मूलाज याद करने हैं और VT की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, 25 मिलीवोल्ट, ताकि आपका जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली सवाल सॉल्व हो जाए। थैंक यू।